नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम साला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 7 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 320 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं कहाँ पर? 5 मेजर पोर्ट में। किस चीज़ के लिए? डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम को बनाने के लिए अभी हाल ही में 320 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा इनमें से नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे 5 मेजर पोर्ट है, मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल, पारादीप एंड कोलकाता। ठीक है, ये 5 पोर्ट्स को डिजिटल इकोसिस्टम में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज यहाँ पर मिनिस्ट्री काम कर रही है। डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी पेमेंट का लेन देन होगा, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम यहाँ पर होगा, वो पूरी तरीके से डिजिटली किया जाए, ताकि हम अपने पोर्ट्स को ग्लोबल पोर्ट्स की तरीके से बना सकें। यानी जैसे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, है ना, सभी डेवलप्ड कंट्रियों में, तो उस तरीके से हम यहाँ पर पोर्ट को बना सकें, जिससे हमारे पोर्ट्स की जो इफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क को गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी मेथीकाटन-सोला नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है मेथीकाटन-सोला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है आपका केरला में। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप देखोगे इसे इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। इको सेंसिटिव जोन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके आसपास के एरिया में जो 10 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कोई हंटिंग, है ना, कोई भी तरीके से यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं जिससे हमारे एनिमल्स को यहाँ पर कोई नुकसान हो। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाए, तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़, मैनमेड एक्टिविटी नहीं हो सकती, लाइक होटल, रिजॉर्ट्स वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू हो सकती इको सेंसिटिव जोन में। तो हम लोग यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है ना, उन सभी को हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हर इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट अभी हाल ही में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होस्ट करेगा 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन 2021। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है, यानी आप देखोगे केरला स्टेट जो है वो यहाँ पर फोर्थ जो है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल्स को क्या करेगा, यहाँ पर होस्ट करेगा। ये चलेगा मार्च 2021 में, 12 मार्च से 19 तक, और ये वर्चुअल मीट होगा। ठीक है, ये वर्चुअल मीट होगा जिसमें आपके पूरे ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड हैं उन सभी के कंट्रीज और साथ में डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में जो हमारी चीज़ें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में इंडिया का अप्रैल से नवंबर के बीच में जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो फुल ईयर के टारगेट से कितना है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितने प्रतिशत पर था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? 135%। ठीक है, क्या है इसको समझते हैं। देखिए, अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में सरकार ने जो यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पर एक्स्ट्रा खर्चा किया, वो हमारा फिजिकल डेफिसिट का पूरे ईयर का टारगेट कितना था? तो मान लो पूरे ईयर का टारगेट हमने क्या था, 100% रखा था, लेकिन इसका हमने 100% का 135% यहाँ पर हमने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया है। ठीक है, अप्रैल से वो भी नवंबर के बीच में। बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पर रियलाइजेशन करना पड़ा, और ज़्यादा हमें यहाँ पर बजट जो है गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट 135% यहाँ पर राइज हुआ। ये फिजिकल डेफिसिट है क्या? देखिए, हमारे यहाँ पर जब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उस इनकम में यहाँ पर हम देखेंगे इनकम में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी उसका जो रिसिप्ट है, उसको जो टैक्स वगैरह मिलता है, प्लस नॉन टैक्स वगैरह मिलता है, प्लस उसको डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है, प्लस उसको यहाँ पर यानी सारी चीज़ें जो मिलती हैं, उस इनकम को इंक्लूड करने के बाद यानी जो हमारी बोरोइंग वगैरह है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं और माइनस करते हैं हम एक्सपेंडिचर्स को, तो हमारा जो ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकल कर आता है वो हमारा कहलाता है फिजिकल
डेफिसिट। तो याद रखना फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब यानी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल को यहाँ पर एक नया चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो किस हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख का भी हाल ही में चीफ जस्टिस यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है, टू व्हीलर की इंडियन कंपनी, जो अभी हाल ही में पहली बार ग्लोबली में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 ट्रिलियन यहाँ पर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। तो पहली ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी, तो इसका सही आंसर क्या है, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो 1 ट्रिलियन यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे कंपनी के शेयर हैं उन शेयर्स में यानी उनका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है और ये पहली इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनियां बनी जिसका यहाँ पर वैल्यू 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। ऐसा नहीं कि ये पहली कंपनियां हैं, तो पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका यहाँ पर वैल्यू $1 ट्रिलियन का क्रॉस किया है, 1 ट्रिलियन रुपीज क्रॉस किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में जनवरी 2021 से अनाउंस किया है कि हम एक तरीके से जो KYC अकाउंट ओपन करने का प्लेटफॉर्म है वो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है IDBI बैंक ने अभी हाल ही में कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, अपना जो KYC का प्लेटफॉर्म है, मतलब जो नो योर कस्टमर है, उसको हम लोग अकाउंट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उस पर कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट को, हाल ही में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को $1 मिलियन का लोन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पर मॉडर्नाइज टू अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एनहांस द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन बेंगलोर सिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो अभी हाल ही में किसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, किस इंस्टीट्यूट के साथ, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है कि हम यहाँ पर $100 मिलियन का लोन लेंगे। ये यहाँ पर पूरी तरीके से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज करेगा, अपग्रेड करेगा, कहाँ पर, बेंगलुरु सिटी में, द स्टेट ऑफ कर्नाटका में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। $100 मिलियन का यहाँ पर लोन दिया गया है ADB के लिए और $19 मिलियन विदाउट एनी सोवरेन गारंटीज लोन है। ठीक है, तो बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यहाँ पर ये क्या करेगी, 5 स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज करेगी कर्नाटका में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में लॉन्च किया है लॉन्च पैड स्कीम्स फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैविंग द कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज एबल टू मेक देम द सेल्फ रिलायंट। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप देखोगे कि बॉयज एंड गर्ल्स को यहाँ पर आप देखोगे कि उनकी एज कंप्लीट हो जाए 18 ईयर्स को, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बनेंगे, जब वो यहाँ पर किसी एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएंगे, उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर 2030 तक ओपन किया है, मतलब शुरू करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करेंगे। कहाँ पर, नर्मदा जो है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जो रिवर है, तो नर्मदा रिवर में आप देखोगे यहाँ पर फ्लोटिंग एक तरीके से क्या बनाया जाएगा, सोलर पैनल, जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बिजली बनाने का काम करेंगे। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यहाँ पर परियोजना होगी। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में यहीं रुकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।